आ रहा अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें को सतगुरु वचनन मोह, मन की आंखें को सतगुरु वचनन मोह। कमल जी धीमा भगवान, वाकई आपने सही ज्ञान देके हमारी मन की वाकई आंखें खुल गई हैं, क्योंकि अभी ख्यालों से खाली हो गए, मन रहा ही नहीं हमारा। ऐसा लगता है कि मन आपका हो गया है। जब मन आपका हो गया तो सब कुछ आपका हो गया, फिर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा महसूस होता है धीमा भगवान। चाहिए भी कुछ नहीं, मिलता भी सब है। जी धीमा भगवान। ये क्या पहेली है। ये मेरे सतगुरु का दरबार बड़ा सोना है। खाली भी कर देते हैं कि कुछ चाहिए नहीं, बड़ी जो ज़रूरत है वे भी छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते हैं नहीं धीमा भगवान, भर दिया है बिल्कुल। जो भी हमारी ज़रूरत होती है वो अपने आप ही आ जाता है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो ये मेहर है ना धीमा भगवान, खाली इस राह पे, निष्काम राह पे चल दें तो सारा माना जवाबदारी ठेकेदार की हो जाती है उस परमात्मा की, क्योंकि ठेका हमने उस परमात्मा को दे दिया अपना। हाँ, ये पुठियां कुर्सी थोड़ी हेॾे कर ईश्वर, उॾरी पई अख में त ॾेई ॾाढो दुख। जहाँ भी बैठो, जहाँ भी उठो, थोड़ा आगे पीछे ऑलराउंड दृष्टि करो। तू बस अपने तक सीमित रहता है, मैं कैसे खुश हूँ, मैं कैसे ठीक हूँ, मैं कैसे ये हूँ। तभी मैं एक दृष्टि डालती हूँ, सब बराबर बैठे हैं। किसको कोई तकलीफ़ है तो थोड़ा आगे पीछे होके एक दूसरे को रास्ता लियो। ऐसे नहीं तो तू सत्संग सुन तो पीछे वाला बैठे, भाई कौन सा आदमी बैठा है, मेरे को तो पूरा ढक लिया। बड़ी वो ऐसा करता है, तू बड़ी ऐसे करता है। एकाग्रता सीखो, सत्संग में बैठने की भी एकाग्रता सीखो। बराबर बैठो, सीधी तरह से बैठो, ज़्यादा चुरपुर नहीं करो। तुम चुरपुर इतनी करते हो जैसे सोने के लिए सत्संग में आए हो, बस ऐसे नहीं करो। और अपने को तीखा करो, तगड़ा करो। तीखा और तगड़ा मेरे दादी भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। बोले मूंखे तिखा खपन ऐं तगड़ा खपन, ये लाइन है उनकी। तिखा खपन ऐं तगड़ा खपन, स्ट्रॉन्ग बनो। ऐसे नहीं तो सत्संग में बैठे हो जैसे सोए हो। सो नहीं, सजग हो के बैठो, आराम करके नहीं बैठो, आराम फिटा के बैठो। इधर भाई मेरे को कुछ परमात्मा से हासिल करना है, उसके लिए खुद को रेडी करो। सुबह को प्राणायाम करके इधर बैठोगे तो मेरी वाणी 100% जाएगी। जे प्राणायाम करके नहीं बैठोगे तो तू 50 का भी मालिक नहीं बनेगा। किसने किया है प्राणायाम? किया है, सबने किया है। योगा किया है, कितने हाथ तो ऊपर ही नहीं उठते हैं, ठंडे लगे पड़े हो। योगा और प्राणायाम तेरा ज़रूरी है। ज़रूरी माना ज़रूरी है। जैसे तू किसी बीमारी की टैबलेट खाता है, ऐसे ही सुबह को उठ के तेरे को प्राणायाम करने की ज़रूरत है। वो पूरी नहीं की तो ज्ञान भी तेरे को पूरा नहीं जाएगा, अंदर ज्ञान भी नहीं जाएगा भीतर। बाद में करते हो ठीक है, फिर भी ठीक है, पर जे सुबह को तू करके आके इधर बैठेगा तो मेरी पूरी 100% बात अंदर जाएगी तेरे। लंबे सांस लो, अपने में एकाग्रता को ऐसे इनवाइट करो, भाई थिर हो जा, हे मन थिर हो जा, हे मन तू थिर हो जा। अञा छो न थो मन तू मुंहिंजा समझी, वरी छो थो दुनिया जी तू उलझन में उलझी। उलझन में उलझ के क्या फ़ायदा? उलझन में भी सुलझ जाओ, अपने को सुलझा दो तो तेरे रास्ते और अच्छे निकलेंगे, और अच्छे और अच्छे और अच्छे निकलेंगे। सब राहों तव्हांजूं खुली वेंदियूं। जो भी राहें हैं तेरी खुलती खुलती जाएगी और तेरा एक बैलेंस होता जाएगा। पर सत्संग को भी थोड़ा ध्यान दो कि सत्संग में भी तू बैठा है तो कोई ऐसे चिंतन न लो। आते समय कोई तू चिंतन लेगा तो वे अंदर दबा पड़ेगा। मेरे सामने तू चिंता नहीं करेगा, सत्संग में बैठ के चिंता नहीं करेगा, पर जो तू चिंतन लेके आएगा वो तो अंदर दबा पड़ा है ना, मेरी वाणी को तो अंदर जाने से रोक देगा ना। वो चिंतन नहीं रखो, फ्री फ्रैंक अच्छे से होके बैठो। इसीलिए मैं बैठते ही तेरे को बोलता हूँ कुछ सुनाना है,
कुछ सुनाना है तो तुम खाली होके बैठो, पर तुम रास्ते में ही ऐसा चिंतन करते आओ परमात्मा का, सतगुरु का, सत्संग का, अपना चिंतन करके आयो। तो मैं ये कैसे उद्धार के लिए ये मैंने जन्म लिया है, तो तू खाली होके आएगा और फिर बर्तन भर के जाएगा। पोइ भी मुंहिंजी वाणी तव्हांखे खाली करे छॾींदी, पर जे तू पहले ही खाली होके आएगा, प्राणायाम करके आएगा, योगा करके आएगा, ठंडी हवा खा के आएगा, अपने चिंतन में आएगा, परमात्मा के ऐसे लगन में आएगा, तो तेरे को पूरी वाणी अंदर जाएगी। सुबह को तो दूसरे काम करो ही नहीं, दूसरी बात नहीं करो, एक सत्संग में प्योरिटी से बैठो और सत्संग को वे लेकर फिर तुम काम शुरू करो। मैंने तेरे को बंधन नहीं डाला है, सुबह में सत्संग का भी काम नहीं करो, नहीं करो, जो सबको है तो बस है ना, है तो है ना, जो सेवा फिक्स है फिक्स है। सुबह को बोलना, फिर देना, फिर लेना, फिर ये करना वो करना, सर दर्द मत करो, बड़ी कल की बात कल, बड़ी कल की बात कल, बड़ी कल की बात कल। क्या होता है इसमें, क्या होता है? जो बात आज हुई तो आज हुई, कल हुई तो कल हुई। इतने उतावले क्यों होते हो, इमोशन में क्यों आते हो? ॿियनि खे भी फटकाईंदो, पाण भी फटकंदो। ये आदतें थोड़ी ऐसे कम करो, घटि कंदा वञो, और घटि और घटि और घटि, कम 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 करोगे तो तुम ज्ञान में और भरपूर और भरपूर और भरपूर होता जाएगा। अभी किसको कुछ बोलना है? बोलो। हाँ, दियो माइक। हे भगवान, ये घर के इधर रहते हैं मम, आपके लिए बोला आज मैं आऊँ, आज से सत्संग ज्वाइन करूँगी। अच्छा, मान जी। मैंने आपका टीवी पर 2-3 बार सुना था सत्संग, हाँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर भाभी के यहाँ भी हुआ था तो मैं वहाँ पर भी आई। फिर ऐसे ही कल मैं गई भाभी के यहाँ, तो उन्होंने बोला आप चलो वहाँ पे और आपको अच्छा लगेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। तो इसलिए आज मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पर। मिलेगी शांति, ज़रूर मिलती है। और ये एक दूसरे का प्रेम है ना, वो सोचती है मैंने चखा है तो अभी इसको भी चखाऊं, आप सोचोगे मैंने चखा है तो उसको चखाऊं, ये बोलेगा मैंने चखा है तो उसको चखाऊं। क्योंकि ये चीज़ इजी है। संसार की तो कोई गिफ्ट एक दूसरे को देता है तो कभी डिफ़िकल्ट है, पर ये तो इजी है ना, इजी है ना, देना भी इजी है, लेना भी इजी है। लेने वाला भी सोचेगा मेरे घर से जाता क्या है, गुरु तक करना ना है, गुरु करना नहीं है, और जो मेरा किया हुआ गुरु है तो छोड़ना नहीं है। गुरु करना भी नहीं है, गुरु छोड़ना भी नहीं है। सत्संग में एक दिन गया तो फंस भी नहीं जाएगा कि अब आना ही है, तू अपनी शौक़ से आएगा, छोड़ेगा नहीं। तू मेरे को छोड़ नहीं सकता है, अपने शौक़ से तू आएगा। लेकिन मेरा कोई बंधन नहीं है कि तुम 30 दिन आते हो या 20 दिन आते हो। मैं नेम टेम की महिमा आपको बताता हूँ भाई। नेम टेम की महिमा ये है, नेम टेम से तुम सुनते हो तो तेरे दिल में तृप्ति आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, व्यवहार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, तंदुरुस्ती अच्छी होगी, नींद अच्छी आएगी, सारी बातें तेरी अच्छी होगी। ये नेम टेम की महिमा मैं तेरे को सुनाता हूँ, पर तेरे को नेम टेम में बांधता नहीं हूँ। कभी तू आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तू बोलता है मैं घर में सुनता हूँ, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा, वाणी लेके पढ़ता हूँ, वो भी अच्छा। खाली तुम चिंतन में रहो सत्य के, कि सत्य हमारा जीवन है, सत्य को मैं अपनाऊंगा। बस सत्य को अपनाने की अंदर में अभिलाषा रखो, वे इच्छा महान रखो, तो तेरी छोटी छोटी चुटपुट चुटपुट इच्छाएं तेरी चली जाएगी, वे महान इच्छा में वे चली जाएगी। हाँ, और भगवान इधर ऐसे आ जाते हैं, अपने को भी मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसा नौकरी पे जाते हैं, कभी घुसाने का नहीं है, तो इधर भी ऐसा लगता है नहीं जाएगा तो पगार कट हो जाएगी। हाँ, वो वचन नहीं मिलेगा ना जो ज़रूरत है। वही बोलो। और किसको चाहिए माइक? हाथ लियो। हाँ 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 हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण है, कल आपसे बात हुई थी। अच्छा, आप तो आते हो ना, खाली नाम मालूम नहीं था। चलो ठीक है, मौज में रहो।
और दीमा भगवान, अभी आपका ज्ञान असर करता जा रहा है, इतना धीरज आ गया है। और जैसे कल आपने बताया कि टाइम को भी खींच के निकालो, तो सच्ची मैंने कल नोट किया, टाइम खींच के निकाला। शायद इतने दिनों से बराबर ध्यान नहीं दे रही थी आपके वचनों पे, तो कल नोट किया। टाइम तो बचा लेकिन जिस काम के लिए घबरा रही थी इतना जल्दी हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपके वचनों पे चलते हैं और अपने आदर्श बनाने में लगे पड़े हैं। हाँ, तव्हांखे दीदी शाल पाइणी आहे, शाल वठी आयो आहियां कहिड़ी ख़ुशीअ में पाणी अथई काका? तव्हांजी आसीस थी आहे तॾहिं, तव्हांजी आसीस थी आहे। आसीस थी अथई? हा, छा आहे भला, दुनिया जा कम थिया अथई? हा। तॾहिं ज्ञान मिलियो अथई? ज्ञान मिलियो आहे। दुनिया जे कमनि जी पूरी थियण जी त शाल नथो पाईं? न तव्हांजो ज्ञान आहे। मेरे गले में शाल नहीं ये पहनना कि मेरा ये कार्य पूरा हुआ। कार्य पूरा हुआ तो तू अपने कोई शाल पहनना। अगर तेरे को कोई ज्ञान की बात अच्छी लगी है, मन की शांति मिली है, तो शाल दियो मेरे को। ॾिनी मां छा थियो अथई? ज्ञान मिलियो। वरी पंहिंजी सचाईअ ते रहिजो। जॾहिं तव्हांजा जज कार्य थियनि त शाल किथे पाइणी अथव? तव्हांखे पाण खे पाइणी आहे। जॾहिं तव्हांखे कोई मन जी शांति मिले, कोई ज्ञान मिलियो अथव त मूंखे शाल पायो, मुंहिंजो गर्दन हाज़ुर आहे। छा अथई? ज्ञान मिलियो आहे। पक? पक। ठगी न कजांइ। ठगी न कंदुमि। चल पाए जल्दी कर। शाल पाईंदुसि। मुंहिंजी शाल जी बि महिमा अथव। इहा शाल ने रीछा अथव, ॾिसो सुठो लिखियलु आहे। हाँ, अभी बोलो। बोलना है कुछ किसको? इधर बोलो। दीमा भगवान, आपके वचनों के ऊपर चलते हैं तो किसी बात में अटकते नहीं हैं और आप हर पल साथ रहते हो भी, और आपके साथ रहते हैं तो मन की शांति बहुत मिलती है। आपको हर पल याद करते हैं कि शुक्राने हैं दीमा भगवान। और बोलो। हाँ, चौ शंकर। सीढ़ी में बताया आपने, अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है लेकिन कोई ना कोई इमोशन पड़ा है अंदर, तो कोई ना कोई बीमारी भी रहेगी साथ में। लेकिन जो भी ध्यान जाता है कहीं पे, हम जो बैक पेन अभी नज़र आया, कुछ बदन में पीड़ा हुई, तो लगता है कुछ ना कुछ मैंने एंकार किया है अभी। अच्छा, जॾहिं आपको बॉडी पेन होता है ना, तो पहले अपने अंदर झांकना, पेन किलर बाद में खाना। मैंने एक माई को निकाल दिया घर से। मैंने बोला पेन किलर खाती है मेरे सामने मत आ, पहले पेन किलर छोड़, बाद में आ। जब तेरे को बॉडी पेन होता है, पाँव में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो पहले अंतर्मुख हो जाओ और सोचो कि मैं कौन सा राग कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, ब्याई कर रही हूँ, दुआई कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। कोई पहले अपने में सोचो, कोई ख्याल है जो मेरे दिमाग में पास्ट फ्यूचर का घूम रहा है, पहले उसको निकालो। फिर तेरा सर दर्द नहीं जाए तो पेन किलर लो, जाएगा लेकिन पक्का, उसकी नौबत नहीं आएगी। पेन किलर क्यों होता है भाई? कभी कोई बड़ी बात शरीर में आती है, ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, तब तक थोड़ा सपोर्ट देते हैं, इसीलिए पेन किलर होता है। तेरी ऐसी बातों के लिए, तो सुख बुद्धि के लिए तू पेन किलर यूज़ करता है। हाँ बोल। दिमाग सही में भी ऐसा कभी होता है, अहंकार आ जाता है कहीं कहीं पे, तो लेकिन बाद में जब भी पीड़ा होती है बदन में, तो महसूस होता है मैंने किया क्यों, मैंने अपने से दूर कर दिया दिमाग को। जो आज खोजिया तो बदन में पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि मैंने अहंकार किया। अहंकार को थोड़ा, ख्याल को थोड़ा चेंज करो, जो विकार आया है उसको थोड़ा साइड करो, फिर देखो बॉडी पेन किधर जाता है, सर दर्द तेरा किधर जाता है। दिमाग, लेकिन यहीं पे इतनी छोटी छोटी बातों में ध्यान जाता है, नहीं तो बुद्धि काम ही नहीं करती थी पहले, यहाँ से बुद्धि तेज हुई है। तो ईअं कीअं पिया चऊं असां अकुल वारा आहियूं? अकुल त गुरु ॾिनो अथमि न, मूंखे बि गुरू ई ॾिनो आहे। आप ऐसे कैसे बोलते हो संसार में मैं अक्ल वाला हूँ? अपने को संभालने की भी तेरे को अक्ल नहीं है। मैं तेरे को खुला बोलता हूँ, बुरा मानो तेरी मर्ज़ी, नहीं मानो तेरी मर्ज़ी, मेरी बात ले लो तेरी मर्ज़ी, नहीं लो तेरी मर्ज़ी। लेकिन तुम जो बोलते हो मैं अक्ल वाला हूँ, अक्ल वाला हूँ, तो अक्ल वाले जो
खुद को मानते हैं तो वो खुद से पूछे कि मैं अपने को भी संभालने के काबिल नहीं हूँ तो मैं कैसे अक्ल वाला हुआ। अपने को तू संभालेगा नहीं, संसार को कैसे संभालेगा, परिवार को कैसे संभालेगा, पहले खुद को तो संभालना सीखो। आज मेरी दूसरी बात याद रखना, जो सुख बुद्धि वाला है वो ज़्यादा पेन किलर यूज़ करता है। जो यूज़ करते हैं पेन किलर, हाथ ऊपर करो। डपा खां न कयो तो सूर भी पवंदो, वरी छॾाए ॾींदा। डरो नहीं, तेरे को ज़रूरत है तो मैं भी बोलूँगी चल हफ्ते में 1 दिन खा, पर तेरे धीरे धीरे कम कराऊंगी। पेन किलर खाने वाले हाथ ऊपर करो। क्यों खाती है पेन किलर? माइक दो माइक के। क्यों खाती है? रोज़ खाती है? बीपी और शुगर है ना। बीपी शुगर में पेन किलर की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, वो डॉक्टर ने कहा है कभी को लो भी हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। रोज़ खाती है? जी रोज़। अरे बाप रे, तू जा उधर पीछे बैठ, मेरे आगे नहीं बैठो पेन किलर खाने वाले। जी भगवान, फिर मुझे आराम मिल जाता है, मैं ठीक हो जाती हूँ। बिल्कुल भी आराम मिल जाता है, मैं ठीक हो जाता हूँ। आपके वचनों से आराम मिलता है ना मुझे। नहीं बाबा, तुम उधर पीछे जाओ, मेरे को ऐसे वाइब्रेशन चाहिए नहीं। तुम अपने से मेहनत करो। जान अब शुगर और क्या बोला बीमारी? बीपी। उसके लिए पेन किलर होता ही नहीं है। तुमको किसने बोला है पेन किलर खाओ? नहीं, डॉक्टर ये ना। कौन से डॉक्टर ने बोला है? डॉक्टर जाती हूँ, ये जो है 4। अरे भाई, तेरे को किधर दर्द है? शुगर के वास्ते तेरे को पाँव में दर्द होता है। अब रख माइक, ज़्यादा मत बोल। माइक रखो, आगे रखो माइक। शुगर और ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसी बीमारी है, उसके कारण तेरे को पाँव में थोड़ी सी नीरसता आती है, सुस्ती आती है, दर्द होता है। बात को समझो, दिमाग को खोलो, अपने दिमाग में मेरी बात को बिठाओ। शुगर तेरे पाँव को तकलीफ़ देती है, मैं मानती हूँ देती है, पर वे पेन किलर से एंड नहीं होगी। तू पेन किलर खाता जाएगा तो तेरा दर्द तो होगा ठीक, थोड़ा वो टाइम में तू सहन कर सकेगा। लेकिन तेरे को मालूम है पेन किलर माना किडनी का दुश्मन है। कोई नॉलेज है? डॉक्टर तो डॉक्टरी पढ़ते हैं, पर थोड़ा नॉलेज तो तुम भी रख सकते हो, कि नहीं रख सकते हो? इतनी भी थोड़ी तो अकल खोल सकते हो। पेन किलर खाने वाले को आगे पीछे किडनी की तकलीफ आएगी आएगी। तुम एक तरफ से भागते हो कि मेरे को दर्द है, चलो खाया गोली, जान छुट्टी मेरी। पर तुम उसके साथ थोड़ी मेहनत करो ना। तेल का कटोरी लेके बैठो, थोड़ा पाँव में लगाओ, कोई दूसरी बात लगाओ, कोई ऐसी चीज़, इतनी अच्छी चीज़ किचन के इसमें होती है, जैसे हल्की हुए मेडिसिन होती है, आप वे यूज़ करो तो दर्द कम हो जाएगा। मैं बोलूँ तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं कर, शांति से सुन, बाद में बोल, सबको डिस्टर्ब करती है। फिर वे चीज़ को ये करो, कितनी चीज़ किचन्स में होती है, सब किचन में जाके देखो, सब अपने अपने किचन में जाके देखो कितनी होती है। गर्म चीज़ भी होती है, ठंडी भी होती है। तेरे को गर्मी लगती है तो जीरा खा, ठंडी लगती है तो जान खा, थोड़ा 2-4 कणा खा, चपटी भरे न खा, थोड़ी सी वे खा। कभी तेरे को कुछ लगता है तो तू वे तकलीफ़ होती है तो पुदीना खा, खाएगा तो हबशी बन के तो गैस चढ़ेगी तो वे पाँव पकड़ती है। तू समझता है मेरे को शुगर के लिए हुआ, पर होता है तो तेरे गलत खाने पीने से है। वे तेरी वायु चढ़ती है ऊपर तो कभी ये पकड़ेगी, कभी ये पकड़ेगी, कभी तेरा पेट पकड़ेगी, जहाँ उसको जकड़न मिली वो पकड़ लेगी। तो इसमें तेरे को पेन किलर क्या करेगा? तुम पुदीना यूज़ करो, धनिया की चटनी खाओ, जीरा खाओ, जान खाओ, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। कभी हल्दी का इस्तेमाल करो, कभी कितनी बातें हैं, हनी है, माखी है, ये है, ऑयल है। ऑयल से तो सारे ज़माने को चिड़ है भाई। अल्लाह मैं करूं क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। चंगन बलन का पूछो तो चाहे तो ऑयल तो पीछे करो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। क्यों ऑयल बनना क्यों है? क्यों बना है ऑयल? कितने अच्छे ऑयल्स मिलते हैं, तो आप वे पाँव को लगाओ, थोड़ी खुद ही मालिश करो, नौकर न रखो तो भाई हर बार मुखे कोई करे। अपनी कटोरी रख के ऐसे थोड़ा करो, गरम कपड़ा बांध लो, कुछ तो करो, दिमाग तो चलाओ। जो दिमाग नहीं चलाते हैं वे ज़्यादा पेन किलर खाते हैं।
दिमाग चलाने वाला मनुष्य पेन किलर नहीं खाएगा। वो ज़रूर सोचेगा तो पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट कितना होता है। पहला इफ़ेक्ट तो तेरे किडनी पर जाएगा, तो तुम खाओ पेन किलर, नहीं तो थोड़ा दर्द हज़म करो। तूने ही शरीर को ख़राब किया है, तू ही थोड़ा हज़म करना। तूने ही लापरवाही की है, परमात्मा ने तो सोना शरीर दे दिया, पर लापरवाही किसने की? तूने ही की ना। जो 10 बातें आ गई है, चलो आ गई है तो उससे भी निभाओ। ऐसे तो ना निभाओ ना जो अभी वाली दूसरी तकलीफ़ फिर तेरे लिए तैयार हो जाए, ये तो न निभाओ ना। ऐसा न करो, अपने ऊपर दया करो, अपने दुश्मन मत बनो। कितना दुश्मन बनते हो वे देखो। गंदी गंदी चीज़ें अंदर लेते हो तो लीवर तो ख़राब होगी ना। नशे पत्ते की चीज़ें लेते हो तो लीवर तो ख़राब होगी। मुंह में कुछ गंदे रख देते हो। मुख भगवान ने दिखाया अपने जसोदा मैया को, कृष्ण भगवान ने, तो उसने 3 लोक देखा, तो 3 लोक खाली कृष्ण भगवान के मुख में था। तू भी तो वही भगवान का ही तो अंश है ना। किसका अंश है? तू भी तो वही है ना। तो तेरे मुख में क्या 3 लोक नहीं है क्या? उसमें भी है, तेरे मुख में भी है, पर तू जो गंदगी अंदर इधर रखता है तो ये गला किधर जाएगा। कितनी अच्छी चीज़ दी है परमात्मा ने। गला गा भी सकता है, बात भी कर सकता है, खा भी सकता है। फिर तू कितना दुश्मन है अपने गले का, अपने गले का दुश्मन है। ज़्यादा दृश्य देखते हो तो आँखों का दुश्मन बन जाता है। ज़्यादा नशेई चीज़ें लेते हो तो लीवर का दुश्मन बनता है। सहन शक्ति नहीं रखते हो, सुख बुद्धि में रहते हो तो वे पेन किलर खा खा के अपनी किडनी की खराबी करता है। ऐसे बराबर खाना पीना नहीं है तो तेरी नसें नाड़ियाँ सब खराब है। योगा नहीं करते हो, प्राणायाम नहीं करते हो तो सब नसें नाड़ियाँ तेरी खराब हो जाएगी। तो अपने दुश्मन हुए ना तुम क्यों इतने दुश्मन हुए हो? अपने क्यों हुए हो? परमात्मा न पाया, बाकी सब पाया तो क्या हुआ? तूने सब नाम भी कमाया, बड़ा आदमी बन गया तो क्या हुआ? बड़ा आदमी बन के तेरे को शांति मिलती है? फिर तो सबको मिली होवे। जो भी पदवियां है फिर वो शांत है, उधर पदवी अपनी संभाल के शांत है। तू जो बड़ा आदमी बन गया तो शांति मिली तेरे को, धीरज मिला, संतोष मिला, अपने परिवार के लिए खुशियाँ मिली। तू ही खुश नहीं है तो परिवार को खुश कैसे कर सकता है? तू ही मरा गरा पराया दर्द में, इसमें उसमें, तो तू कैसे खुश कर सकता है? पेन किलर की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है, यूज़लेस नहीं है। आप मेरी बात समझो, पेन किलर कोई यूज़लेस नहीं है, वो इसीलिए बनी है। कभी कोई ज़्यादा तकलीफ़ शरीर में आती है तो जब तक शरीर को कंट्रोल करें तब तक डॉक्टर देते हैं। तेरे को भी वही बोलते हैं, भाई तकलीफ़ सहन न कर सको जब भी तो तू वे खा लेना। तकलीफ़ सहन न कर सको, तू तो रोज़ तकलीफ़ सहन नहीं कर सकता है तो तू रोज़ खाता है। तो डॉक्टर ने ऐसे तो नहीं बोला, ऐसे तो नहीं बोला है। कोई भी डॉक्टर तेरे को ये नहीं कभी बोलेगा कि तू रोज़ का रोज़ पेन किलर खा, मेरे को मालूम है कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टरों को भी तेरे लिए हमदर्दी है, प्रेम है। वे पाना तेरे को देखते हैं, भाई तू क्या खा रहा है, ये क्यों खा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ये होगा। हमको कहाँ से नॉलेज आता है? ऐसे तो मिल मिल के डॉक्टरों से आता है ना। बच्चे पढ़ाई करते हैं, देते हैं ना, टीवी पर भी अच्छे प्रोग्राम्स चलते हैं, तुम दिमाग खोल के हुए देखो तो तेरा भी नॉलेज बढ़ेगा ना। वे होते हैं ना, सबको मिल सकता है नॉलेज, पर अपनी तंदुरुस्ती को संभालने की तेरे को शौक़ होवे। जो खुद की तंदुरुस्ती संभाल सकता है तो वो दूसरे के भी संभालेगा। तेरे को जो चीज़ खानी नहीं है वो तेरे को पॉइजन क्यों नहीं लगती है? मेरे को तो अजब लगता है। कोई शुगर वाला मनुष्य है तो आराम से खाता है, आराम से। अरे आज तेरे को इफेक्ट नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा। जब बीमारी बड़ी हो जाएगी ना फिर देखना तेरी आदत, वे तेरी जो मीठा खाते हो ना वो अंदर जमा हो रहा है, तेरे आने वाले वक्त के लिए तेरे जमा हो रहा है। फिर कभी क्यों इतने पाँव में तकलीफ़ आती है? वो जमा की हुई तेरी मिठाई वे पाँव से निकलती है। फिर क्यों, देखो तेरे को मैं सत्य बताता हूँ, क्यों पाँव कटाने पड़ते हैं, क्यों हाथ कटाने पड़ते हैं, क्यों ये करने पड़ते हैं? ये तेरे अंदर पी हुई। अभी तू बोलता है मेरे को थोड़ी असर होता है, मेरे को थोड़ी होता है, मेरी थोड़ी शुगर बढ़ती है, मेरी थोड़ी, अभी नहीं बढ़ेगी। फिर तुम बाद में 2-3 साल के बाद फिर बात करना मेरे से। फिर तुम बोलेगा अरे मैंने तो सब गंवा दिया, चिड़िया चुग गई खेत, अब बचता है तो क्या हुआ? अब तो तूने अंदर डाल दिया ना पॉइजन अंदर डाल दिया ना, फिर क्या हुआ तेरा पॉइजन डालने से? अच्छा नहीं खाते हो तो मर जाते हो क्या?
मर जाते हो। कितनी वे चीज़ें भी है जो थोड़ा तुम चख के भी अपना आनंद लो, थोड़ा इतना चखो ना, उंगली इतनी है तुम इतना खाओ ना, उंगली भर का क्यों खाते हो, हाथ भर के क्यों खाते हो, पूरी बाँह भी निकले था वनो पिया, इतना क्यों खाते हो। जो चीज़ तेरे हिस्से में है, जो चीज़ तेरे को डॉक्टर भी तेरे लिए हमदर्द है वो भी लिख के देता है, भाई तुम इतना शुगर फ्री थोड़ा चख सकते हो, चख सकते हो। चखने में और खाने में बहुत बड़ा अंतर है। तू तो कोई भी चीज़ खा लेता है, मैं तो तेरे को मन में हाथ जोड़ता हूँ पर अब बोलता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ देखो अपना दुश्मन, देखो अपना दुश्मन। जब भी तेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो तू शरीर में क्यों डाल रहा है। ब्लड प्रेशर तेरे को होगा, तू पकोड़े की थाली भर के खाएगा, तभी भी खाता है, तभी भी खाता है। चलो तुमने इतना कभी चख लिया ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खराबी नहीं आएगी, पर तुम कितना खाता है। इतनी मोटी तेरी हेल्थ है तो भी तुम वे तला हुआ खाते हो, क्यों खाते हो। चलो घर में तला हुआ बना तो तुम इतना चखो ना, इतना चखो। चलो भाई प्रसाद आया है तो मैं भोग लगाता हूँ, चखना भी तुम इतना खा के बोलते हो नहीं नहीं अभी तो मैं चखता हूँ। किसी माई का ब्लड प्रेशर लेवल नहीं हो रहा था, मैंने बोला तुम फ्राई तो खाती होगी, नहीं नहीं घर में बनता है ना फिर थोड़ा खा लेती हूँ। तो मैंने मगजमारी, मेरे को भी टाइम ज़्यादा है ना तेरे से मगजमारी करने का, मैंने उसको बिठाया, मैंने बोला बता सुबह से लेके क्या खाती है। तो बोलती है तो सुबह में पराठा पकता है फिर मैं भी खाती हूँ, पराठे में इतना घी। मैंने बोला तू उसको बोलती है मेरे में घी नहीं डाल। चलो वो लोग घी डाल के खाते हैं, तू सब्जी डाल के खाना, घी मत लगाना ज़्यादा, थोड़ा ऐसे लगाना। नहीं नहीं वो लोग पतकाते हैं ना, बहू सुनती नहीं है। मैंने बोला बहू सुनेगी पर तेरे को रस पर है, पक्का सुनेगी। मैंने बोला आज से तू उसको बोल जाके कि मेरे में घी न लगा, कल से देखूँ तेरी बहू से मैं मिलता हूँ। बहू बेचारी सियाणी है, वो बोलती है मम्मी सुनती नहीं है, मैं क्या करूँ, मम्मी दे लेती है तो मैं क्या करूँ। वो कैसे बोल सकती है तेरे को। वो दूसरे दिन बहू ने उसको डालने बंद कर दिया, तो अभी ब्लड प्रेशर लेवल है। अब तू पकौड़ा बनता है घर में तो तू इतना इतना खाना, आधा खाना, छोटा सा एक खाना, रोटी के बीच में खा, वे हो जाएगा। नहीं तू तो पहले थाली भर के खाता है, तो अंडा पकड़े वेंदा हुए सण अंदर विलोड़जंद हुआ तो हो गया ब्लड प्रेशर। फिर तू भले ऊपर से फीका खा या मीठा खा या अणबा खा, पर वे तो गया ना। तुम क्यों दुश्मन बनते हो अपने, क्यों बनते हो। वे चीज़ खाओ ना। संसार में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी बातें हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, तुम इंजॉय कर सकते हो ना। फिर तुम उसी चीज़ के पीछे क्यों मरते हो। जो चीज़ तेरे लिए पॉइजन है, तेरे लिए पॉइजन है, उसी चीज़ के पीछे क्यों मरते हो। फिर तुम बोलते हो मैं मीठा खाता हूँ फिर करवा पाउडर ले लेता हूँ, तो तांजे पाउडर में भी दूर पिया हुआ। पाउडर आज असर करेगा, कल असर ही नहीं करेगा तेरे बॉडी में, याद रखना मेरी बात। कर आज असर कर रहा है तेरे बॉडी में, तू इतना बड़ा खा के और फिर बोलेगा तो मैं पाउडर खा लेता हूँ। तो पाउडर इसलिए थोड़ा ही बनना है, पाउडर तेरे सपोर्ट के लिए बनना है, तेरे ये सुख बुद्धि के लिए पाउडर नहीं बनना है। हाँ बोलो, हाँ चलो जो भी पेन किलर खाते हो अंदर में समझ लो। आपको कोई सलाह लेनी है तो मेरे को फ़ोन से ले लो, भाई मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मेरे लिए वाजिब नहीं है, या मेरे को डॉक्टर बोलता है। तेरे डॉक्टर से मैं भी बात कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, भाई बोल भाई क्या है। मेरे बच्चे बहुत इतने होशियार हैं, तेरे को वे भी खोज करके देंगे, ठीक है। और कुछ बोलो। हाँ भगवान, हम थाना हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर भी ने बताया कि यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा लाल पानी पीने की वजह से आते हैं, और गुटखा और जो नशे की चीज़ें हैं तंबाकू, उसकी वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा वही पेशेंट आते हैं इधर थाना हॉस्पिटल। वो तो बुधाइन करे डॉक्टर जो है पागल खाने के, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा है जो लाल पानी पीता है, जो तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, जो गुटखा खाता है, उसके दिमाग पर असर होता है। तुम अपने दिमाग, भगवान केडी सौगात ॾिनी है तव्हांखे, परमात्मा ने दिमाग तेरे को कितनी मीठी गिफ्ट दी है। शरीर सारा होवे पर ये न होवे तो तेरा शरीर काम का ही नहीं है। सबसे जो ये है ये मेन है, फिर तेरी हार्ट मेन है, फिर सबूज वे मेन है। किसी को भी तकलीफ न दो। पर वे डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो ये चीज़ें यूज़ करता है, मेरे को मालूम नहीं है, वो डॉक्टर बोलते हैं, मैं तो नहीं डॉक्टर हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, वो बोलते हैं डॉक्टर कि जो ये चीज़ें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले दिमाग पर असर होता है।
गरीबी तेरे को दिमाग खराब नहीं करेगी। शाहूकारी में भी तू अगर सुजागी में रहेगा तो शाहूकारी भी तेरे लिए वरदान बन जाएगी। शाहूकारी भी वरदान बन सकती है, पर तू दिमाग खाली जगह पर रख, गंदी चीज़ों को छोड़ दे, खाना पीना सिंपल सात्विक रख अपना। सादगी में जीवन जीते हो तो क्या मर जाते हैं क्या सादगी में जीने वाले? क्यों क्या होता है? ज़्यादा सुख नहीं लिया, शरीर को संभाल के रखा तो क्या होता है? तेरे को आनंद नहीं आता है क्या? शांति नहीं आती है? मज़ा नहीं आता है? क्यों नहीं मज़ा आता है? मज़ा आएगा। हर बार गंदी चीज़ों में मज़ा रखा है ये भी नहीं है। क्यों संसार को भी अशांत करते हो और खुद को भी अशांत करते हो, और बच्चों में भी वाइब्रेशन तुम ही फैलाते हो। मैं अपने खाली बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे तो बहुत सुधरे हुए बैठे हैं, इनके लिए ये संदेश खाली नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे बैठे हैं, पर मैं ये सारे तुम सीढ़ियाँ बांटते हो ना, किधर भी चलाते हो ना, मैं संसार को ये संदेश देता हूँ कि तुम जो इतनी गंदी बातें करते हो तो अपने बच्चों को भी ये गंदगी तेरी मिलती है। और किधर से मिलती है? तुम जाके खोजो बैठ के, ये बच्चे ख़राब क्यों होते हैं, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है, ये क्यों होती है? गंगा आती किधर से है? तेरे से गंदी गंगा आती है। मेरे शिव भगवान की गंगा तो देखो जाके हरिद्वार में, पर तेरे से जो गंदी गंगा निकलती है उसका मैं क्या करूं? क्या करूं? तुम ही निकलो ना, तुम ही सबको ऐसे आईना दिखाओ भाई, ये तुम करते हो ना तो वही बच्चों पर भी असर वही होता है। फिर बच्चे ढीले हो जाते हैं। नहीं तो इतने छोटे बच्चे को भी तुम देखो, हमारे इधर जो बच्चे आते हैं स्ट्रांग है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, करेगा नहीं, क्योंकि वो है ही भगवान में चलते हैं। पूरी कुदरत उसके साथ है, बच्चे के साथ, तो क्यों ना इंसाफ़ी होगी? पहली तो खोट यही है ना, कमी यही है ना, तुम खुद को बनाओ ना, खुद गंदी चीज़ों का थोड़ा इस्तेमाल कम करो, खुद गंदे ख्यालों का इस्तेमाल कम करो, अच्छे ख्याल रखो, सत्संग ज्वाइन करो। भगवान तो एकदम भूल गए संसार से, भगवान तो एकदम भूल जियो धन। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग, सब रोग तभी संसार को लगे हैं जो वे तो सब भगवान को भूल चुके हैं। और जो परमात्मा को याद करते हैं, सत्संग सुनते हैं, वे मेरे बच्चे देखो फूल की तरह चलते हैं। हाँ, और बस दीमा भगवान, जो लोग मतलब रोज़ पेन किलर यूज़ करते हैं तो ब्लड कैंसर होता है उससे। कूदो। और रिक्वेस्ट भी है साथ में कि जितना हो सकता है मैक्सिमम लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करो, और जितना हो सका है मतलब लोगों को प्रोत्साहित करो कि रोज़ 10 मिनट्स कम से कम न्यूज़ देखे रीमा भगवान, क्योंकि न्यूज़ में रीमा भगवान कुछ बातें पता चलती है, लेकिन आजकल सब लोग यही बोलते हैं बिजी हैं तो न्यूज़ नहीं देखते हैं। लेकिन गंदगी देखने के लिए टाइम है संसार को, मेरे बच्चे नहीं देखते हैं। आप देखते हो क्या? एकर बेकर अञा जो न सुधरे हूँ तो बी गाल आ, बाकी जो ये लाइन में चलते हैं वे नहीं देते हैं। गंदगी देखने के लिए तेरे को टाइम है, और बाकी न्यूज़ देखने के लिए टाइम नहीं है। सर दर्द वाली न्यूज़ नहीं देखो ना, वही 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 क्यों देखते हो? पर जो शुद्ध नॉलेज देती है, वास और नींदी है संसार जो, तो वे तो देखो ना फिर। हाँ, बहुत अच्छा सुना। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से ब्लड कैंसर भी हो सकती है। बीमारी भगवान ॾिनी तो तव्हां खरीद कयूं आहिनि। जब तक सुजागी नहीं है तो बीमारी आ ही जाती है। चलो आ भी गई तो मेरे को समझ में आता है, आ भी गई तो तुम उसे निभा सकते हो। तेरी नादानी में तेरी सुजागी नहीं थी तभी, या कभी भी कोई बात आई तो आ गई तो तुम उसे अच्छे से निभा सकते हो। हाँ दीमा भगवान, आपने कैसेट में भी बताया कि किचन में जो है, अभी आपने बताया किचन में भी इलाज है, तो आज आपकी कैसेट देख रही थी तो उसमें बताया कि एक योगी ने बताया कि दीमा भगवान आपने लहसुन की चाय बोला तो उससे मेरे को फ़ायदा पड़ गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई उस बीमारी से। वैसे बोलो, कुछ बोलना है तो। सही है, ध्यान देना चाहिए दीमा भगवान। और 5 नंबर वाली माता है ना दीमा भगवान, आपके लिए रिक्वेस्ट भेजा है कि उनके हस्बैंड जो शांत हुए उनके लिए कि शांति प्रार्थना करवाने के लिए एक से। हाँ, जब भी मंत्र बोलेंगे ना तो 2 मिनट करना। हाथ चाहो दुरू कुछ चाहनी है। दीमा भगवान सच्ची बात है, खुद के ऊपर ध्यान दो। हाँ, और बोलो, इधर बोलना है कुछ किसको? सही बात है, भगवान को भूल चुके थे हम लोग, तभी ऐसी बातों में आ गए थे।
अगर भगवान याद है तो अंदर में भी वो चीज़ है और बाहर भी वो चीज़ है। बोल सरिश। ये सारी बातें जो बताई आपने, अगर नहीं हम चाहें तो पेन किलर नहीं ले सकते हैं। दर्द होता है लेकिन उसको हम याद कर कर और बढ़ा देते हैं। हाँ, अगर नहीं लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेन किलर लेने से वेट भी बढ़ता है। आप दिमाग से गाल समझो ना। अभी पेन किलर आप लेते हो और जो इधर से भी तो कुछ स्किन से बाय स्किन इधर से भी तो कुछ ले सकते हो ना। तो कई ऑयल्स आते हैं जो दर्द को कम करते हैं, कई एक्सरसाइज होती है जो दर्द को कम करती है, प्राणायाम है तेरी अंदर नसों तक पहुंचता है। तो पहले इससे काम क्यों नहीं लेते हो? कोई बात हद से बढ़ जाए, तेरी सुख बुद्धि में बात हद से बढ़ जाएगी, बाकी सुख बुद्धि नहीं है तो हद से नहीं बढ़ेगी। कोई थोड़ा आयल भी तो अंदर स्किन से तो जाता है ना, उसमें भी तो वही ताकत है ना भाई, दर्द को कम करेगा। तो तुम इधर से करोगे तो वो दर्द को कम करेगा, सीधे नसों में हड्डियों में जाएगा। और जो तुम इधर से खाते हो तो वो डाइजेशन से गुजरेगा ना तेरा पेन किलर। अब तो दिमाग क्यों नहीं है? मैं तो कभी कभी ये होती हूँ, भाई आप इतना पढ़ाई करते हो, इतना सब करते हो, तो आपको समझ में क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? वे पेन किलर तूने खाया तो वे गले को टच करेगा, इधर आएगा, खाधे जे इनमां पाइप मां निकिरी तव्हांजे डाइजेशन में तो पहिरीं उहो पिसजंदो न, तो वो पूरे पॉइज़न फैलाएगा ना। और इधर तुम ऑयल लगाओगे तो वो गया दर्द। तो उसके एवज में वही चीज़ जो सेफ़ है वही क्यों नहीं लेती हो? कितने अच्छे अच्छे ऑयल्स, आपको नॉलेज नहीं है, आप मेरे से बात करो। जिसको जो नॉलेज नहीं है, तुम कभी बैठो, मैं तेरे से बातें करूं, सत्संग में कितना बता सकते हैं। जिसको जो चीज़ नहीं आती है तुम पूछो, तेरे को सब नॉलेज मिल सकता है। मैं तेरे को किसी से ज्वाइन कर दूंगी, भाई तू इसको सब बता, पर अपनी रक्षा खुद करो। समय ऐसा है जब तू अपनी रक्षा आज खुद करेगा तो तेरा रक्षक भी तेरे साथ है। ये आज का समय ऐसा है, हर तरह से तेरे तन की, तेरे मन की, तेरे बुद्धि की, तेरे इज्जत की तू खुद कर रक्षा, दूसरे में उम्मीद न रख। तो ये बात बने तो मेरी रक्षा हुई, ये बात बने तो मेरे, वे भी बनेगी। आगे पीछे संसार अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा, हमारा भी संकल्प है अच्छा ही होगा, पर तब तक तू खुद में तो वे रख, खुद की रक्षा तो कर। खुद क्यों नहीं कर सकता? जिसको आत्म ज्ञान है, जिसको आत्म बुद्धि है, जिसको आत्म प्रेम है, जिसको आत्म बोध है, इसको कोई छुएगा नहीं, उसका हाथ जलेगा जो छुएगा। तुम क्यों नहीं ये बात समझते हो? इतना तो अपने बच्चों को तैयार करो, इतना तो तैयार करो। भाई बेटा तू भगवान देख, जाता है तो तू भगवान देख। अब नन्हे नन्हे बच्चों को तू कितना पकड़ेगा, कितना पकड़ेगा? आखिर तो उनको छोड़ना है ना, पकड़ के रखेगा तो चूजे को बड़ा करेगा क्या? क्या करेगा? छोड़ना तो है ही है ना। तो और कौन सी सेफ्टी है? हर एक की सेफ्टी अपना निश्चय है, अपना निश्चय। पहले अपने निश्चय में खुद को लाओ, फिर तू सत्संग में जब बच्चों को भी लाते हो तो बच्चों की भी सेफ्टी सत्संग है, निश्चय है। उनको छोटे छोटे बच्चों को भी जब निश्चय होता है ही भगवान का, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तो कुदरत क्या इतनी ये है क्या जो कुदरत उसके आगे नहीं आएगी? वह निकल जाएगा, दूसरा भले 10 फंसे पर भगवान बोलने वाला निकल जाएगा। विश्वास करो और विश्वास से, सच्चाई से निश्चय करो। निश्चय में ही सच्चा सुख है। हाँ बस बोलूं मंत्र दिवस भाई वाली। दिमाग वाकई जीवन पूरा रस्सों में गया था, ड्रिंक, तम्बाकू और दृश्य देखना टीवियों के पूरे। और इतनी मेहरबानी कुदरत ने ये तो बचा लिया मुझे, मगर मेरे जो 2 बॉडीगार्ड थे जो मुझे संभालते थे वो नहीं है संसार में। सिर्फ उनका ड्रिंक, तम्बाकू और पूरा दिन नशे में ही था। मैं पूरी फैक्ट्री अपनी जीरो कर दी थी, माइनस। आज इतना वाकई फ़ख्र से कहते हैं कि ये सब छूट गए हैं और सब यही भगवान के नाम से चल रहे। बच्चों में भी आप समझो संकट इतने क्यों आते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं है और विल पावर की कमी है, विल पावर की कमी है। और विल पावर की कमी बच्चों में कहाँ से आई है? वो बड़ों से ही आई है। बच्चे बड़ों की नकल करते हैं,
तू खाएगा तो बच्चा भी थोड़ा चख के देखेगा, तू ये करेगा तो मैंने बीच में एक बात बताई थी, मेरे पास एक बहुत टाइम पहले दादी भगवान के पास एक बात आई थी, जो कोई शराब पीने वाला अच्छी कोई महंगी शराब थी, तो वे पीने वाला मनुष्य वे पी के इतना बचा देता था। तो कई अनपढ़ भी तो महिलाएं हैं ना, दिमाग नहीं है, समझती नहीं है, फिर वे माई ने क्या किया, बोलती है तो इतनी महंगी शराब है, इतनी रोज़ बचाता है, तो चलो ये इतना मज़ा लेता है तो इतनी बची हुई शराब थोड़ी मैं पी लेती हूँ। ये प्रैक्टिकल है, किसी के घर की कहानी है। इतना तूने बचाया, इतना उसने पिया, बोलती है इतनी महंगी है, वेस्ट क्यों करूँ। ये तो बाय लगी पई दवा, अणबो पुणबो रखियल सखियल ता इतना पका दे क्यों हो जो तेरा वेस्ट होता है। ये ऐसे करते क्यों हो। फ्रिज तेरी सहूलत के लिए है, फ्रिज तेरी बासी चीज़ संभालने के लिए नहीं है। तुम ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ। फिर तेरे को एक बीमारी बहुत है कि वेस्ट थी थे ना, इन खां इस्तेमाल थी करे छॾियां। ये शब्द भी अच्छा है, इस्तेमाल करो तो वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ करो ना, गटर में डालने वाली चीज़ गटर में डालो ना, पागल हो क्या। वो माई ने इतना बोलती है तो महंगा है ना, फिर पी लेती हूँ तो क्या है। उसको आदत इतनी बढ़ गई, वो अपने पति से ज़्यादा पीने लगी। ये हाल किथां आयो ॿुधायो हाणे तव्हां, किथां आयो। उसके जो घर के योगी को जितनी आदत थी, उससे ज़्यादा आदत उस माई को हो गई। हाणे छा करणु खपे, हिते चमाट कंहिंखे लॻणु खपे। जो तू काम करता है ना, तो कम से कम वो लेडीज़ नहीं करेगी। एक कोई मूर्ख एक आध निकली तो कर लिया, लेडीज़ नहीं करेगी, पर तेरा बेटा तो करेगा ना, बेटा तो तेरा करेगा ना। बोलेगा पापा करता है तो मैं क्यों नहीं करूँ, मैं भी तो ऐश करूँ। मगज़ में वेवती ॻाल्हि कन न। जी मां वाकई हमारे डैडी ने एक बार शौक में मुझे कप में बियर दिया था आधा। मैं बोला डैडी ये बहुत कड़वा लग रहा है, मगर आगे चल के एक बाटलों तक पहुँच गए थे, बाटलों तक, और जीवन पूरी नष्ट कर दी थी मतलब। और खुद पिताजी कहते थे कि भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारा, और लास्ट में इतने खुश हो गए कि भाई आपके पास निराकार की रहमत हुई है। ऐसे इतना थोड़ा ध्यान दो, अच्छे बच्चे हो ना, सियाणा आयो ना, थोड़ा ध्यान दो। आप ध्यान देते हो ना, तो दोस्ती यारी में भी ये बात फैलाओ। संसार तक पहुंचना है ना, सृष्टि सुंदर करनी है ना, ये नहीं सोचो तो ये करता है तो क्या हुआ, थोड़ी दिल बदी, थोड़ो ॿियनि खे भी थोड़ो रास्तो दिखाओ। मैं बोलती हूँ सत्संग का रास्ता मत दिखाओ, पर अच्छी बातों का तो दिखाओ। अरे सत्संग तो अभी टीवी पर भी चलता है, सत्संग तो किधर किधर भी चलता है। आए ना आए तुम चिंता न करो, दिल बड़ी करो। ना आए ना सत्संग में, फिर क्या, कई लोग टीवी पर आते हैं, सुनते आए, वरी आ भी गए तो भी बहुत अच्छा, नहीं भी आए तो उधर तो उनको फ़ायदा होता है ना। तूने सुनाया मैंने सुनाया, क्या फ़र्क है, तेरा मुख मेरा मुख है ना, मेरा ही मुख है ना तेरा मुख। तू उधर ही उसको सुना, भाई इस चीज़ से क्या होगा, एंड क्या होगी। एंड तो जो चाहिए तो तुम चलो, वे हम लोग बैठते हैं एक भजन गाते हैं, तुम करो तो सही। तुम मिलके एक दिन तुम खाते हो पीते हो, तुम एक दिन खाली स्ट्राइक करो, बोलो चलो आज खाते पीते नहीं है, आज हम लोग भजन गाते हैं, आज हम लोग भजन गाते हैं। फिर देखो उनको कितना आनंद आता है, आएगा आनंद। पहले तेरे को झूठ मूठ में काटेंगे भी, क्या करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन तुम दिल बड़ी करके थोड़ा आदर्श संसार में रखो और ये बातें रखो तो तेरी भलाई हो जाएगी, तेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तेरा पुण्य भी होगा। हाँ बस अब बोलो मंत्र और 2 मिनट थोड़ी शांति रखना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम।
है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भजन चौंदे लाला। विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। तुम बर्फ में शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे। तुम बर्फ में शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे। जिस और नजर डालो तेरा ही पसारा है। जिस और नजर डालो तेरा ही पसारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। मझदार में नैया है, मजबूत खेवैया है। मझदार में नैया है, मजबूत खेवैया है। नैया का खेवैया तो अब तू ही कन्हैया है। नैया का खेवैया तो अब तू ही कन्हैया है। यदि तेरा सहारा है, मझदार किनारा है। यदि तेरा सहारा है, मझदार किनारा है। अब आपके सिवाय दे माँ मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा दे माँ मेरा कौन सहारा है। इस तन में रमे तुम हो, इस मन में बसे तुम हो।
इस तन में रमे तुम हो, इस मन में बसे तुम हो। प्रभु तुमको कहाँ ढूंढूं, कण कण में बसे तुम हो। प्रभु तुमको कहाँ ढूंढूं, कण कण में बसे तुम हो। भगवान दर्श दे दो, भक्तों ने पुकारा है। भगवान दर्श दे दो, भक्तों ने पुकारा है। अब आपके सिवा धीमा मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा धीमा मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब आपके सिवा धीमा मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा धीमा मेरा कौन सहारा है। अब आपके सिवा धीमा मेरा कौन सहारा